परचेज किए हुए हैं। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके रूट नोड्यूल्स होते हैं, मतलब जड़ में नोड्यूल्स। नोड्यूल्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे इस तरीके से, दिस इज़ अ नोड्यूल फॉर्म, ठीक है। और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, राइजोबियम जो है आपका, राइजोबियम के अंदर जो है आपका प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं आपके, लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और ये हेल्प करते हैं आपके, ठीक है, एंड दे आर द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो इसका मतलब रूट नोड्यूल्स का कॉन्सेप्ट जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एपिफिटिक मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एक प्लांट है, पौधा है, पौधे के सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज़ जीवित रह रही है तो डेट इज कॉल्ड एपिफिटिक। और उसके बाद जो है आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड करना, होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेना, ठीक है। और एपिफिटिक ध्यान रखना, ये ऐसा है कि अगर कोई प्लांट का सरफेस है उससे जो है अपना वो ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पैरासिटिक से न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से ले रहा है। और जलीय प्लांट्स यानी कि एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, जो है वाटर कंडीशन में देखने को आपको मिलते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे सारी बता देता हूँ मैं आपको। ये है स्टेम, तना, फिर है लीफ, पत्ता हो गया। ये हो गया जी आपकी एक्सिलरी बर्ड। यहाँ से जो है आपकी प्रॉपर तरीके से एक शूट निकलती है ऐसे, ठीक है, एक पत्ता अलग से ऐसे निकलता है, डेट इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। फिर उसके बाद आपका फ्लोरल बर्ड, मतलब आपके फ्लावर से, आपके पत्ते से निकलता है आगे, और फिर उसके बाद लीफ से ही एक अलग लीफ निकल रहा है तो लीफ बर्ड कह देते हैं। बिल्कुल जो कॉर्नर पॉइंट है, जो टर्मिनल पॉइंट है, डेट इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड। तो इस तरीके से ये जो है पॉइंट्स देखने को आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सिलरी बर्ड जो सहायक कलियां होती हैं, ये क्या होता है, तो ये होती हैं एक एम्ब्रॉयनिक शूट है जो आपका लोकेटेड है एक्सिल ऑफ द लीव्स के ऊपर। एक पत्ती के कुल्हाड़ी में स्थित एक बोन शूट होती है ये। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। एक पत्ती के अंदर जो है ये शूट देखने को आपको मिलती है। सो दिस इज द आपकी एक्सिलरी बर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। टर्मिनल बिल्कुल कॉर्नर, फ्लोरल पत्ते से निकल आई है आपके, सॉरी फ्लावर से निकल आई है, लीफ मतलब लीफ से होगी, एक्सिलरी मतलब बिल्कुल आपका कॉर्नर पॉइंट से वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। तो दिस इज आपका एम्ब्रॉयनिक शूट। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी ऑनियन जो है एक एग्जांपल है बल्ब की, और खाने की फॉर्म में बल्ब बोलते हैं। और ये किसका उदाहरण है, ये एक जो है प्याज की कली एक उदाहरण है, जो कि क्या है चीज़, व्हाट इज दिस। देखिए जो ऑनियन बल्ब है ना आपके, एक्चुअली क्या है, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ठीक है, नीचे ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट। और लेकिन एक्चुअल में जो इनका खाने वाला पार्ट होता है ना वो लीव होता है, दैट इज मोडिफाइड लीव्स जो आपका खाना स्टोर करके रखता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ये जो मॉडिफाइड लीव्स हो गया जो जहां पे खाना स्टोर होता है, लेकिन जो अनियन है वो आपका है क्या, दैट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ध्यान से समझना है, अगर आपसे पूछा कि प्याज के अंदर खाना कहाँ पे होता है तो आप कहेंगे पत्तों में, लेकिन अनियन है क्या, अनियन है स्टेम यानी कि तना है, लेकिन जो इनकी रूट्स हैं वो कौन सी होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। लेकिन इनको पेपर में आपको पूछा जाएगा बल्ब होता है, या फिर आपसे पूछ लीजिएगा कि मॉडिफाइड स्टेम होती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा। तना इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज वन ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो कौन सा है, प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा देखने को मिलता है। सो दिस इज द सबसे उच्चतम स्रोत, दैट इज सोयाबीन। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। सनफ्लावर ऑयल वगैरह जो यूज़ करते हैं आप खाने वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं ये भी। और ग्राम इज़ द आपका डेट इज़ द रबी क्रॉप होती है। और वीट का नाम पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ, ठीक है, सीरियल है ये। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इनमें से कौन से ऐसे जो होते हैं प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, क्या कौन से आपके पौधे हैं जिनमें फूल आते हैं, तो वो होते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। क्या होते हैं वो, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको, मोस्ट सीड प्लांट्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म, जिनके आपके फ्लावर होते हैं उनको आप एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और प्लस ये सीड प्रोड्यूस करते हैं और जो है इनक्लोज होते हैं किसी चीज़ के अंदर, और फ्रूट आपका अंदर इनक्लोज होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके एंजियोस्पर्म्स देखने को आपको मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके जो है आपके स्टेम, लीव्स
और रूट्स देखने को आपको मिलती हैं, मतलब तना, पत्ते और जड़ें देखने को आपको मिलती हैं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होगा कि इनके अंदर ये तीनों चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ब्रायोफाइट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, आपके एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। यानी कि एम्फीबियन का मतलब क्या हो गया कि जो धरती के ऊपर भी रहते हैं, लैंड के ऊपर भी और वाटर के ऊपर भी रहते हैं। लैंड की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि लैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे जीवित रहते हैं और वाटर में आपकी रिप्रोडक्शन करने जाते हैं। ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल बताई थी जो पेपर में पूछी जाती हैं। लीवरवर्ट बताया था मैंने आपको, और हॉर्नवर्ट बताया था, एंड मॉसिस का बताया था। लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, याद रखिए। जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कोन्स प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस द कोन्स एंड दे हैव द सीड्स, बीज भी हैं और कोन्स भी इनके प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। टेरिडोफाइट्स इज इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट्स ऐसे क्या होते हैं आपके, डेट इज आपके स्पोर प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट। जहां पे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वेस्कुलर प्लांट उसको कहते हैं, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, एंजियोस्पर्म इज द करेक्ट आंसर। पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन, समानांतर शिरा जो होती है ये कहाँ पे किस में पाई जाती है, एक्चुअली होती क्या है, ये आपके पाई जाती है मेनली आपके एंजियोस्पर्म्स में, मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती है। तो दैट मीन्स द प्लांट्स विच आर मोनोकोट्स, प्लांट्स जो पौधे मोनोकोट्स होते हैं उनमें देखने को आपको मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे और भी चीज़ों की कि हाँ ये सारी चीज़ें कैसे होती है। देखिए मोनोकोट्स के अंदर तो पैरेलल होगी, लेकिन डाइकोट्स के अंदर क्या होता है, डाइकोट्स के अंदर होता है रिंग। डाइकोट्स के अंदर क्या होता है, रिंग होती है, रिंग अरेंजमेंट देखने को आपको मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ तुलसी, तुलसी आपका हर्बल प्लांट है, आयुर्वेदिक प्लांट है, आपको पता होना चाहिए। तुलसी का जो नाम है डेट इज ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम जो है इनका साइंटिफिक नेम होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको वेनेशंस के ऊपर क्वेश्चन अब पेपर में बहुत बार पूछा जाता है तो आपको बता देता हूं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की वेनेशंस हैं, जैसे आर्क्वेट। आर्क्वेट का मतलब क्या होता है कि जो ये प्राइमरी वेन्स जा रही हैं उसके बाद सेकेंडरी वेन्स होगी, तो ये सेकेंडरी वेन जो ये बाहर वाली हैं, ठीक है, ये एपेक्स की साइड पे जाएंगे। तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे आपके ऐसे मिलती हैं, आगे एपेक्स की साइड पे ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जाके ये आपका ऐसे कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे एपेक्स के ऊपर, यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड आर्क्वेट। दूसरी है आपकी क्रॉस वेन्युलेट। क्रॉस वेन्युलेट का मतलब क्या होता है कि आपकी ऐसी छोटी छोटी वेन्स जो है बीच में पत्ते हैं ना, धारियां सी, तो ये छोटी छोटी वेन्स जो हैं आपकी सेकेंडरी वेन्स के साथ जुड़ जाती हैं। फिर आ गया जी डाइकोटमस। डाइकोटमस का मतलब क्या होता है कि ये देखो ऐसे चलेगी, ये पेयर में चलती हैं, फिर आगे ऐसे चलेगी आगे, ठीक है। तो इस तरीके से पेयर में जाती हैं, डाइकोटमस इसको कहते हैं। फिर आ गया आपका लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है पत्ते के ऊपर लंबी साइड पे ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, लंबी डायरेक्शन में, तो डेट इज कॉल्ड आपका लॉन्गिट्यूडनल। फिर उसके बाद आ गया पामेट। पामेट जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, हाथ जैसे है, तो ऐसे आपकी एक जगह से सारी ऐसे निकल रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड पामेट। दैट इज सेवरल प्राइमरी वेन्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट। फिर आ गया जी पैरेलल, सारे ही पैरेलल हैं, एक दूसरे के सारे ही पैरेलल देखने को आपको मिलते हैं, क्लियर। फिर आ गया पिन्नेट। पिन्नेट में क्या है आपका ऐसे आएगा और यहां से बिल्कुल यहां से आपका जो है अलग अलग लीफलेट्स आपके निकलेंगे, इस तरीके से वेनेशंस निकलेंगी, बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड पिन्नेट। फिर आ गया रेटिकुलेट। रेटिकुलम बनाएंगे, यानी कि मैशवर्क बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, इस तरीके से रेटिकुलेट इसको कहते हैं। और रोटेट का मतलब क्या है कि सिंगल पॉइंट बना लेंगे और सारी चीजें ऐसे 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 लगेगा कि आपको ये रोटेट हो रही हैं ऐसे करके, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आपको ऐसे देखने को मिलेगी, तो दैट इज कॉल्ड आपका रोटेशन जो है आपकी वेनेशन। ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते होते हैं कि कहाँ पे क्या कैसे कैसे देखने को आपको मिलती है, वो सारे मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से ऐसा कौन सा मोनोकल्चर क्रॉप है जो आपका इमीडिएट कैश प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। कहने का मतलब जो फसल आपने बीजी है उसको बेचा और सीधा फार्मर्स को, किसानों को पैसा मिल गया। टी इन द असम, बिल्कुल जी, टी आपकी कैश क्रॉप है। रबर इन अफ्रीका, शुगर केन इन मलेशिया नहीं। कॉफी इन ब्राजील, बिल्कुल 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा। अब जो शुगर केन होती है, शुगर केन तो आपकी खरीफ क्रॉप है, ठीक है, खरीफ क्रॉप है आपकी। और रबर ऐसे नहीं है आप कैश क्रॉप्स के लिए यूज करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर इसमें 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर। ये लोग कंजम्पशन बहुत करते हैं और ऑब्वियसली बात है आपका सेल होती है इस चीज की और पैसा मिलता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जिम्नोस्पर्म, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, किसके लिए, जिम्नोस्पर्म्स के लिए। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मैंने आपको बताया था नेकेड सीड्स देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, और नेकेड सीड्स देखने को आपको मिलते हैं, इनके अंदर जो फ्लावर होते हैं फूल नहीं होते, ठीक है, और नेकेड सीड्स होते हैं नीडल लेस, नीडल लाइक लीव्स होते हैं, नीडल लाइक, ठीक है, नीडल लाइक आपके लीव्स होते हैं, पेरिनियल होते हैं, सारा साल चलते हैं, जीरोफिटिक भी आपके हो सकते हैं, यानी कि पानी की कमी से बिना भी रह सकते हैं। नेकेड सीड्स मैंने आपको जैसे बताया वो हो सकते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं हेटेरोस्पोर्स होते हैं। हेटेरोस्पोर्स का मतलब क्या हो गया कि जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट जो है वो है माइक्रोस्पोर, मेल पार्ट जो है आपका दैट इज माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स, और फीमेल पार्ट जो है आपका दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर्स। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर। सो यही आपकी चीज जो है इनमें से ट्रू नहीं है। देखते हैं क्या, डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, डोमिनेंट फेज जो है आपका स्पोरोफाइट होता है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब नॉट ट्रू पूछा है, ये तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट, ये आपका पॉइंट गलत है भाई, ये वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, जाइलम फिलोएम होते नहीं है, और आई मीन टू से जाइलम फिलोएम की बात कर रहा हूँ मैं। वेस्कुलर का मतलब आपके फ्लावर्स तो होते ही नहीं है, फूल तो होते ही नहीं है, तो ये देखने को आपको नहीं मिलते क्योंकि इनके सीड्स भी नेकेड होते हैं। स्पोर्स जो आपके हेटेरोस्पोर्स होते हैं ये भी सही है, फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, कौन सा कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बाकी तीनों स्टेटमेंट 1, 3, 4 आपकी सही है, लेकिन बी ऑप्शन आपका गलत है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। तो ये है आपके जी, जैसे आपको बताया मैंने, ऐसे कोन्स बन जाते हैं, ठीक है। सो मेल कोन ग्रो इन द लोअर ब्रांचेस, इस तरीके से बनता है। स्पोरोफिटिक आपकी स्टेज होती है, डोमिनेंट स्टेज है। फीमेल कोन है, मेल कोन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपका, जस्ट आपको पता होना चाहिए। सीड्स ऐसे डिस्पर्स होते हैं, नेकेड होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, इनमें से सन लविंग प्लांट्स या ट्रीज किसे कहते हैं। जीरोफिटिक होते हैं ड्राई वाले, यानी कि जो आपके मरुस्थल वगैरह में रहते हैं, डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं, इनको थॉर्न प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्टोमेटा जो होते हैं थॉर्न्स बन जाते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड के ऊपर रहते हैं, डेड चीज़ के ऊपर रहते हैं, खाते हैं, उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स जो होते हैं आपके हेलोफाइट्स जो होते हैं आपकी सेलाइन कंडीशन में देखने को आपको मिलते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। हीलियोफाइट्स की अगर मैं बात करता हूं तो हीलियोफाइट्स आपके सन लविंग होते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि कहीं पे भी हीलियो वर्ड आ गया तो दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द सन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, हीलियोफाइट्स। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। हर्बल इंडियन डॉक्टर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आंवला को। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, आंवला इज द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंवला। आंवला को आप क्या कह देते हो, इंडियन गूसबेरी भी कह देते हैं, इंडियन गूसबेरी। बहुत सारी चीज़ों में आपकी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और बीमारियां वगैरह को ख़त्म करने में आपको हेल्प करता है। इंडियन गूसबेरी इसको कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो नाम है डेट इज़ फाइलेंथस एम्ब्लिका, साइंटिफिक नेम इज़ फाइलेंथस एम्ब्लिका इसका नाम है। नीम जो है आपका डेट इज़ एज़ेडिरेक्टा इंडिका, एज़ेडिरेक्टा इंडिका इज द नेम, साइंटिफिक नेम। क्लियर, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एज़ेडिरेक्टा इंडिका। और प्लस जो है यहाँ पे मैंगो लिखा गया है, हमारा नेशनल फ्रूट मैंगीफिरा इंडिका, मैंगीफिरा इंडिका इसको कहते हैं। तुलसी आपको बताया था मेडिसिन पर्पस के लिए आयुर्वेद में यूज़ करते हैं, ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम इसको कहते हैं, किसको, तुलसी को। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विच फ्रूट हैज़ इट्स सीड्स आउटसाइड, मतलब ऐसे इनमें से कौन सा फल है जिसके बीज बाहर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तो आपने खाया भी होगा, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर जो बीज होते हैं वो बाहर देखने को आपको मिलते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। और बनाना तो आपका सीडलेस होता है, मैंने आपको बताया था पार्थिनोकार्पी, याद है आपको पिछली क्लास में बताया था, पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बन जाएगा। अब कुछ मैंने आपको प्लांट्स के हिस्से लिखे हैं, ये जैसे मर्जी 3-4 बार इसको रिवाइज करो और आपको पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंगो का कौन सा हिस्सा खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, क्या, डेट इज़ ये 3 चीज़ें हैं, डेट इज़ एपिकार्प, देन दूसरा मीजोकार्प, देन तीसरा एंडोकार्प, ठीक है। और ऐसे खाते हैं तो कस्टर्ड एप्पल मीजोकार्प, स्वीट ऑरेंज मीठा नारंगी मीजोकार्प, बनाना एंडोकार्प अंदर वाला हिस्सा खाया जाता है, गुआवा पेरिका प्लेसेंटा और थैलमस सारे चीज़ें खा लेते हैं हम इसको। लीची का एरियल मतलब जो आपके रेशे से वगैरह होते हैं उसको खाते हैं। पोमेग्रेनेट अनार जिसे आप कहते हैं, इसका सकलेंट टेस्टा एडिबल पार्ट है। फिग्स
आपका थैलमस पार्ट खाया जाता है, ग्रेप्स, पेरिकार्प और प्लेसेंटा। ये सारे आपको याद करने हैं, किसी भी तरीके से याद कीजिए, क्योंकि आपको मैंने बता दिया अगर आप किसी मतलब प्लांट का या फ्रूट का कोई बाहरला हिस्सा खा रहे हैं तो आप एपिकार्प खा रहे हो, जब पेरिकार्प खा रहे हो। एपी भी आ सकता है, पेरिकार्प भी आ सकता है, एग्जैक्ट वर्ड इज पेरिकार्प। अगर मिडल पोर्शन खा रहे हो तो डेट इज मीजोकार्प, अंदर वाला पोर्शन खा रहे हो तो डेट इज आपका एंडोकार्प। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछी जा सकती हैं आपको एग्जाम में। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलाडोना मेडिसन ये एट्रोपा बेलेडिना के किस पार्ट से बनाई जाती है? एक्चुअली क्या होता है कि ये बेलाडोना मेडिसन जो है एट्रोपा बेलेडोना से बनाते हैं, जो आपकी आंख को आई डायलेशन में आपको हेल्प करता है, ऑपरेशन वगैरह में आई डायलेशन में हेल्प करवाई जाती है। तो ये रूट से हमें बनता है, जड़ों से हमें मिलता है, और ये जो है प्लांट जो है आपका, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह देखने को आपको मिलते हैं, और इसका जो है रूट से हमें प्रॉपर तरीके से मिलता है। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो पत्तों से, लीव से और रूट से देखने को आपको मिलते हैं, यानी कि पत्तों से और आपके जो लीव्स हैं वहाँ से, और रूट से, जड़ों से देखने को आपको मिलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। और प्लस ये जो आपके ये जो मेडिसिन है ये किसके लिए यूज़ की जाती है? आपकी पेप्टिक अल्सर वगैरह के लिए भी यूज़ करी जाती है। ठीक है, डायरिया वगैरह को जो है करेक्ट करने के लिए, और कोलन को आपका करेक्ट करने के लिए। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? फ्रॉम रूट इज द राइट आंसर। प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार फूल के रूप में जाने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मोनोकार्प, क्योंकि इनके अंदर एक बार ही जो है पौधा, पत्ता जो है, फल जो है बनता है। पॉलीकार्प में मैनी टाइम, मतलब बहुत बार जीता है और अगेन फल आते रहते हैं। मोनोगैमस, जिसका रिलेशन एक बार हो, यानी कि अगर एक प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है, यहाँ पे ही एक का पूरी जिंदगी इनका ही रिलेशन हो, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमस। मोनोजेनेटिक मतलब एक जीन के ऊपर ही कोई रिस्पॉन्सिबल हो किसी चीज के लिए, तो दैट इज कॉल्ड मोनोजेनेरिक। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन बनेगा, मोनोकार्पिक इज द करेक्ट वन। पोटैटो जो है किसकी टाइप है? पोटैटो मैंने आपको बताया था, पोटैटो इज ए ट्यूबर, या फिर आप इसको कह देते हो मॉडिफाइड स्टेम इसको कह देते हो, और अदरवाइज आप इसको कहते हो ट्यूबर। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोम मैंने आपको बताया था, ये जो आपका मॉडिफाइड स्टेम होती है, ये मॉडिफाइड स्टेम इसको कहते हैं, और डेट्स इट, या याद करना है आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन, ट्यूबर इज द राइट वन। चिलगोजा, ये है जी चिलगोजा। ठीक है, चिलगोजा जो है ये कहाँ से हमें मिलता है? चिलगोजा मिलता है आपको पाइनस प्लांट से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, पाइनस प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और चिलगोजा जो है पाइनस प्लांट से मिलता है, और पाइनस प्लांट का जो नाम है डेट इज पाइनस जेरिडियाना, पाइनस जेरिडियाना। ठीक है, इसमें दोबारा लिख देता हूं, इट्स जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना, GERARDIANA। देखिए साइंटिफिक नेम है, याद करने पड़ेंगे आपको किसी भी तरीके से। ठीक है, पेपर में आ जाते हैं पेपर में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होता है वो लेगुमिनस प्लांट के रूट एंड ड्यूल में रहता है, और वो कौन सा होता है? आपका राइजोबियम, जिसे मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, राइजोबियम रहता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कौन सी एसोसिएशन बना के रहता है? वो सिम्बायोटिक, सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या होता है? सहजीवी का मतलब जहाँ पे दोनों को आपका बेनिफिट मिले, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को मिले, वैसे, क्लियर। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं खाना खुद बनाते हैं, ओन फूड मतलब खाना खुद बनाते हैं। और उसके बाद है पैरासिटिक का मतलब किसी होस्ट बॉडी के ऊपर जिंदा रहना और वहां से सारा न्यूट्रिशन लेना। सेप्रोफिटिक, डेड प्लांट से वो जो है खाना वगैरह लेते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका सी ऑप्शन बनेगा, सिम्बायोटिक इज द करेक्ट वन। स्पोरेंजिया बेयरिंग लीफ ऑफ ए फर्न इज कॉल्ड, जहां पे फर्न की पत्तियों पर भारित बीजाणुधानी कहलाती है, ये होती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे स्पोरेंजियस ऐसे होते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है भाई आपका स्पोरोफिल। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। स्पोरोफिल्स एंड स्पोर बेयरिंग लीफ इज कॉल्ड, आपका जो है स्पोरेंजिया उसको कहा जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है रेमेनेंटम जो होता है ये आपका मतलब पत्ता होता है ना, पत्ते के ऊपर स्केल्स वगैरह होते हैं ऐसे, तो शूट वगैरह के ऊपर, पत्ते के ऊपर, डेट इज कॉल्ड रेमेनेंटम। और इंड्यूजियम कहा जाता है, इंड्यूजियम होता है आपका जैसे कोई आपका फर्न प्लांट है, ये वाला फर्न प्लांट है। ठीक है, इसके ऊपर जो है आपका शील्ड कवरिंग होती है,
प्रॉपर तरीके से शील्ड कवर होती है, शील्ड कवरिंग, ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड आपका इंड्यूसियम इसको कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा, स्पोरोफिल। टर्मरिक जो है हल्दी, ये किस टाइप की मॉडिफाइड क्या है? हल्दी जो है एक संशोधित क्या है? हल्दी जो है एक स्टेम है, आंसर इसमें क्या बनेगा ए ऑप्शन बनेगा। तना है इस तरीके से, मॉडिफाइड स्टेम है, नॉट मॉडिफाइड, इट्स अंडरग्राउंड, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के अंदर होती है। इसका नाम पेपर में पूछा जा सकता है टर्मरिक का, यानी कि हल्दी का, डेट इज कॉल्ड करक्यूमा लॉन्गा, करक्यूमा लॉन्गा, ठीक है, जो आपके बहुत सारी मेडिसिन पर्पज के लिए ये चीज़ यूज़ करी जाती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी क्लोव। क्लोव क्या होता है? लौंग। लौंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लौंग? लौंग होता है जो आपका इंडोनेशिया वगैरह में होता है, ये आपका एरोमेटिक सुगंध देने वाले जो है स्पाइस होती है, और ये होती है आपकी फ्लड नहीं बड, ड्राई फ्लावर बड होती है, सूखे फूल की कली इसको कहते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अगर वनस्पति कली, वेजिटेटिव क्या होता है? लीफ, यानी कि अगर आपके पत्ते से हो तो डेट इज कॉल्ड वेजिटेटिव बड उसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, ड्राई फ्लावर बड होती है क्लोव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट ऑफ ए लीव्स इन ए प्लांट इज कॉल्ड, पौधे में पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। क्या कहते हैं इसको? फाइलोटैक्सी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। किस तरीके से पत्ते अरेंज हैं? डेट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। और फिर उसके बाद एक टर्म होती है आपकी जो है फोटोटैक्सी। फोटोटैक्सी, फोटोटैक्सी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका लाइट पड़ती है जो प्लांट के ऊपर, पौधे के ऊपर, किस तरीके से वो मूव करता रहता है, यानी कि लोकोमोशन करता रहता है, लोकोमोटरी जो है आपका लोकोमोटरी मूवमेंट करता रहता है, डेट इज कॉल्ड फोटोटैक्सी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा, फाइलोटॉक्सी इज द करेक्ट आंसर। फाइलोटॉक्सी, यहाँ पे इट्स नॉट पिलोटैक्सी, इट्स फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी इसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। द लीव्स यूज एज ए रैपर्स ऑफ बीडीज, जो बीड़ी होती है ना, बीड़ियाँ पीते हैं लोग बीड़ी पीते हैं, ठीक है। सो बीड़ी के लिए रैपर के रूप में जो उपयोग की जाने वाली पत्तियां होती हैं उसको क्या कहते हैं? बीड़ी के अंदर जो पत्ती होती है वो कौन सी पत्ती होती है? डेट इज कॉल्ड तेंदू, तेंदू लीव्स होते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तेंदू लीव्स का जो साइंटिफिक नेम है डेट इज डायोस्पायरस मेलानोजाइलॉन, ठीक है, डायोस्पायरस मेलानोजाइलॉन उसको कहते हैं। शिकाकाई जो है आपके हेयर्स ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है। रुद्राक्ष आपको पता है हिंदुइज्म में आपका जो बीड्स गले में डाल लेते हो वो होता है। सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, तेंदू इज द करेक्ट वन। IR20 जो है ये एक हाई यील्डिंग वैरायटी है किस चीज़ की? ये याद रखना है आपको, IR20 जो है आपकी एक कॉटन की वैरायटी है। IR20 जो है आपकी एक राइस की वैरायटी है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। राइस की वैरायटी है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और राइस का जो नाम है डेट इज ओराइजा सैटिवम, ओराइजा सैटिवम इसको कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटन वर्ड से मेरे दिमाग में ये याद आता है कि बीटी कॉटन पूछा जा सकता है आपसे। बीटी कॉटन एक आपकी जो जेनेटिक क्रॉप है, बैसिलस थुरिंजिएसिस, बैसिलस थुरिंजिएसिस जो है आपका, ये बैक्टीरिया इससे बचाई जाती है। और जो गेहूं है इसका मैंने आपको बताया था, ट्रिटिकम एस्टिवम इसको कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और शुगर केन आपकी इसके अंदर होती है सुक्रोज, सुक्रोज शुगर, ठीक है, याद रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा, राइस इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन इज द राइट वन।